Everyone, today we read a motivational poem Invictus means अपराजित जिसे हराना नामुमकिन हो by William Ernest Henley. But before we start, little know about the poem. क्या आपने अपने जीवन में कभी विषम हालातों का सामना किया है? विषम मीन्स डिफ़िकल्ट. आपकी उस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया रही? Have you ever faced difficult situation in your life? How did you react to such situation? इस कविता में कवि इसी तरह की परिस्थितियों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं. एक बार क्षय रोग के कारण, ये रोग मीन्स वेरी पेनफुल डिजीज के कारण उत्पन्न हुए जटिलताओं के कारण उनका एक पैर काटने की नौबत आ गई. In this poem, the poet expresses his feelings in such a situation. One of his legs required amputation due to complication arising from tuberculosis. Immediately after the amputation, he was told that his other leg would require a similar procedure. बात उन्हें बोला गया कि उनके दूसरे पैर में भी ठीक ऐसी ही चिकित्सा की आवश्यकता है. He chose the service of the distinguished English surgeon Joseph Lister, who was able to save Henry's remaining leg after multiple surgery intervention on the foot. Let's read and enjoy this poem. उन्होंने एक जाने माने अंग्रेज शल्य चिकित्सक मीन्स सर्जन जोसेफ लिस्टर की सेवाएं लेने का मन बनाया, जो कि विविध शल्य क्रियाओं के द्वारा हेनरी के पैरों को बचाने में सक्षम थे. चलिए आइए पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं. Before we start this poem, little know about the poet. William Ernest Henley was an English poet. Henley's literary reputation rests almost entirely upon the single poem. It was written in 1875 and published in 1888 in his first volume of poem, Book of Verses. This poem was recited by the late President of South Africa, Nelson Mandela, while he was imprisoned for 27 long years. This poem gave him courage and strength to endure those years inside a matchbox-like cell. New words or hard words. Invictus, अपराजित, अनकंक्वेरेबल, जिसे जीता ना जा सके, जो अपराजय है. क्लच, जकड़ना या पकड़ना. विंस, पीड़ा से सिकुड़ना या चौंकाना. ब्लूडगूमिंग मीन्स डंडे से मारा गया. रेट, क्रोध या गुस्सा. लूम्स, यहाँ लुढ़कना. मेनास, व्यवहार, बिहेव. स्ट्रेट, कठिन परिस्थिति. हॉरर, आतंक. सोल, आत्मा. लेट्स स्टार्ट द पोएम. Out of this night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thanks whatever gods may be for my unconquerable soul. दुखी होकर के पोएट कहते हैं, काली रात जो मुझे घेरे हुए हैं और जो इतनी गहरी है जैसे पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक कोई गहरा गड्ढा फैला हुआ है, इससे बाहर निकलकर मैं सभी संभावित देवताओं को मेरी इस अजय आत्मा के लिए धन्यवाद करूँगा या करता हूँ. Failed clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the blood-combing of chance, my head is bloody but unbowed. परिस्थितियों के पंजे में जकड़ा हुआ होने के बावजूद ना तो मेरे चेहरे पर भय के भाव आए और ना ही मैं जोर से चीखा. वक्त के कठोर आघात प्रहारों के कारण मेरा सिर लहूलुहान तो हुआ, किंतु वो झुका नहीं. अर्थात मैं परिस्थितियों के कारण परेशान तो हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी. In next stanza, beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the sad, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Stanza, poet says, दुख भरी इस दुनिया में जहाँ मुझे केवल
सोस रोष तथा आंसू मिले। आतंक के साए में जीना पड़ा और सालों साल दुखदाई यातनाएं सहनी पड़ी। इन सब के बावजूद मैंने खुद को भय रहित पाया तथा आगे भी भय मुक्त ही पाऊंगा। In fourth and last stanza, poet says, "It matters not how straight and gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, and I am the captain of my soul." इन लास्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं, इस बात का कोई महत्व नहीं कि परिस्थितियों का किस प्रकार मुकाबला किया गया तथा पीड़ाओं के दौर को किस प्रकार झेला। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनी आत्मा का मालिक खुद हूँ तथा खुद अपने भाग्य का मालिक भी हूँ। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड एंजॉय। थैंक यू।